हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और अपने नए ब्लॉग के साथ नए दिन के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अरसा, जो हमारे छत्तीसगढ़ में अरसा बोला जाता है पकवान, और दूसरी जगह कुछ भी बोला जाता होगा, मैं नहीं जानती। लेकिन मैंने कई राज्यों के लोगों से इस डिश को खाया है, तो ये बहुत ही टेस्टी डिश है। मुझे बनाना है चावल का अरसा। भिगा चुकी थी मैं चावल और निथार चुकी थी उसका पानी। अब मैं बना रही हूँ उसको पीसने के बाद चलनी में चाल रही हूँ, ताकि बड़ा जो दाना बच गया है वो उसको फिर से दोबारा मैं पीस सकूँ। और अभी आ चुका है तीज, तो तीज की तैयारी चल रही है। हरतालिका व्रत आने वाला है, तो उसकी तैयारी भी है ये साथ साथ। और ये सब करने के बाद मुझे भी, मेरे भाई ने मुझे भी कल फ़ोन किया कि तेरे को भी आना है, तो बहुत खुशी लगी। क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि मम्मी के जाने के बाद अभी मेरा जीवन में बड़ा उथल पुथल सा मचा हुआ था, खासकर ऐसे ऐसे तीज त्योहारों में जब मम्मी बहुत याद करा करती थी। तो कुछ तो उथल पुथल मचा हुआ था मेरे मन में कि कैसे इस बार मैं बिना मायके जाए अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। बहन तो बार बार बुला रही थी, लेकिन बहन के यहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। माँ बहुत याद आ रही थी। लेकिन कल ही मेरे भाई मेरे को फ़ोन किया कि मैं लेने आऊँगा, तो मेरे को लगा कि हाँ, अब भाई जिम्मेदारी ले लिया हम लोगों का। और मम्मी ना रक्षाबंधन के समय से ही पसहर का चावल भेजना और समय देख के, तारीख, समय, दिन, तिथि बिना तो हम जाते नहीं थे। 14 अमावस्या को जाना नहीं रहता था, तो ये सब व्यवस्था करने लग जाती थी। तो मैंने देखा कल मीठी के पापा अपनी बहनों को लेने जाने के लिए दिन तिथि देख रहे थे, तो मम्मी बहुत याद आ रही थी। लेकिन भाई शाम के समय मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं भी लेने आ रहा हूँ तेरे को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जल्दी से जल्दी अपने ननदों के लिए ये अरसा बना के रेडी कर देती हूँ। और ये ना मैं बिना पाक का बना रही हूँ, खाली गुड़ को मैंने मसल लिया, क्योंकि वो बड़ा बड़ा टुकड़े में था, तो उसको मसल लिया। और मैंने आधा पहले मिलाया, धीरे धीरे मिलाऊंगी। और कई 2 प्रकार से बनाया जाता है, मैंने देखा। मेरी सासू माँ मुझे दूसरे प्रकार का ये सिखाई। पहले पाक बना के बनाया जाता था, और ये सीधा गुड़ को उसमें मसल के मिला दिया जाता है। तो ये मुझे सही लगा, सरल लगा। दोनों मेरे को आता है, दोनों तरीके से। तो मैं यहाँ पे मिला चुकी आटा जो था, जिसको हम लोग सांड बोलते हैं, जो गीला चावल का पिसा हुआ आटा रहता है उसको सांड बोलते हैं। और ये गुड़ को मिला के मैं उसको आटे की तरह, जैसे रोटी बनाने के लिए गूँधा जाता है, वैसे ही मैं गूँध रही हूँ। और ये मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, तो मेरी बेटी इसमें सहयोग देने के लिए रेडी थी। ये 2 जने के बिना नहीं बन पाता, क्योंकि हाथ में गुड़ और जो आटा है वो लगा रहता है, तो नहीं बन पाता। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ चुकी है साथ देने के लिए, और यहाँ पे हमारा चालू हो गया अरसा बनाना। और मन में ना पहले बहुत दुखी थी, मैं छुप छुप के रोती थी कि मम्मी चली गई, हमको कौन पूछेगा, कौन ले जाएगा। लेकिन खुशी भी हो रही है कि भाई बुलाने लेने के लिए आने वाला है। लेकिन मम्मी तो बहुत याद आ रही है, और गांव नहीं जाने का है, क्योंकि गांव जाऊंगी तो मम्मी बहुत याद आएगी। 17 सालों से मम्मी ने हम वहाँ बुलाया, और वो सब 17 साल 6 महीने में भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मेरी मम्मी को गए 6 ही महीना हुआ है। तो बहुत याद आ रही थी। दीदी बोली आ जा मेरे पास, तो मैं बोली नहीं दीदी, जब तक भाई नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। तो बस अब कल की तैयारी है, संडे को मैं भी जाऊंगी, आज नहीं परसों की तैयारी है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं दोनों माँ बेटी अरसा। और कंप्लीट होने के बाद मेरी बिटिया रानी भी बहुत हेल्प करती है, आ गई दीपक जलाने के लिए। शाम का समय था, तो दीपक हमारे छत में शिव जी, जिनको मैं बार बार दिखाती हूँ आप लोगों को, उसको मैं जलाती है। सामने गेट में एक दीपक जलाती है, हमारे बालकनी में एक चौरा है उसमें जाती है, और घर के अंदर में भगवान है। तो बहुत हेल्प कर देती है। जब मेरी मीठी नहीं रहती तब मुझे पता चलता है कि वो कितना मेरा हेल्प करती है। तो दीपक जलाने के लिए वो आ गई। तब तक मैं जो बचा हुआ था उसको मैं सोची कि मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और हमारा अरसा काफ़ी अच्छा बना था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और देखिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अरसा बनाया। काफ़ी अच्छा बना था। अरसा हमेशा ना 2 दिन बाद ही नरम होता है। पहले दिन तो कड़ा सा रहता है थोड़ा, फिर धीरे धीरे उसमें से तेल निथरते जाता है। जितना चावल होना चाहिए उतना ही गुड़ होना चाहिए, उतना ही तेल। तेल भी बहुत उसमें लगता है। तो बाद में मैं उसको रखी एक डिब्बे में, नीचे में कटोरी करके, ताकि निथर जाए तेल। तो
वो बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ था, एक पतला सा झिल्ली जैसे निकल जाता है, वही उसका मुख्य पहचान है। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है अरसा। और मीठी बोल रही थी कि हम लोग कंप्लीट कर डाले, लेकिन मैं जान रही थी कि हमसे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कई बार मैंने बनाया है इसे। और ये हो गया, अब हमारा भोजन बनाने का समय हो चुका है।